पूरे विश्व के सभी महान धर्मों में ओम का बड़ा महत्व है, जो अलग अलग रूप में प्रदर्शित होता है। ओम ब्रह्मांड की मूल ध्वनि है, जिससे सृष्टि का निर्माण हुआ है। हमारे सनातन धर्म में कहा जाता है कि भगवान शिव के डमरू से निनाद उत्पन्न हुआ, कंपन उत्पन्न हुआ, शब्द उत्पन्न हुआ, जिससे सृष्टि का निर्माण प्रारंभ होना बताया जाता है। ओम शब्द अ उ म से मिलकर बना है। एकॉस्टिक यंत्र से जब ओम का पैटर्न बनाया गया, जो हमारे प्राचीन काल में मंदिरों में मंडलों में बताया गया, वैसा ही बनता है। जिसके एक चक्र बनता है ओम की ध्वनि का, बीच में एक केंद्र होता है, जैसा ब्रह्मांड होता है जिसके केंद्र में सूर्य है, उसके चारों तरफ ग्रह घूमते हैं, वैसे ही ओम का पैटर्न बनता है। अर्थात ओम वह मूल ध्वनि है जो पूरे विश्व में प्रत्येक कण में समाहित है। उसका जो आकार है प्रत्येक कण में दिखाए। हम पेड़ों को देखते हैं तो उसमें ओम नज़र आता है, प्रत्येक वस्तु में ओम नज़र आता है। तो ओम का पैटर्न सब जगह है। और जब इक्वेस्टिक मॉडल बनाया जाता है, पैटर्न बनाया जाता है, तो वो ब्रह्मांड का नक्शा ही होता है, जिसके केंद्र में एक केंद्र बिंदु होता है और उसके चारों तरफ गोले बने होते हैं, जैसा कि सौर मंडल या ब्रह्मांड होता है, जिसके चारों तरफ ग्रह पिंड चक्कर लगाते हैं सूर्य के। ओम मूलतः संगीत से जुड़ा होता है। प्रत्येक सृष्टि लय में संगीतमय स्वरबद्ध है, ऐसा बताया जाता है। एक हार्मोनिक्स पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है और वह ओम है। प्रत्येक कण की आवाज़ सुनी जाए तो वह ओम लिपिबद्ध होती है, रिकॉर्ड होती है। सूर्य की जब आवाज़ रिकॉर्ड की गई तो उसमें ओम की ध्वनि आ रही थी। पृथ्वी की भी एक आवाज़ होती है जो ओम के रूप में ही उच्चारित होती है। प्रत्येक जीव जंतु बोलना नहीं जानते हैं मनुष्य की भांति, लेकिन उनकी आवाज़ ओम के पैटर्न में होती है। गाय रंभाती है तो ओम के पैटर्न में, और तो और श्वान भी ओम के पैटर्न में ही बोलता है। यदि आप सभी प्राणियों की आवाज़ सुने तो वह ओम का ही उच्चारण कर रहे हैं। ओम अ उ म शब्द से मिलकर बना है। ये तीन शक्तियों का प्रतीक है। अ उ म, अ ब्रह्मा का प्रतीक है, उ विष्णु का प्रतीक है, म शिव का प्रतीक है, या इसका हेर फेर भी हो सकता है। वैसे ही परमाणु के मूलभूत कणों की बात करें तो उसमें न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सभी मूल शक्तियाँ तीन ही हैं, और ओम भी तीन मूल शक्तियों का प्रतीक है। और उसमें संगीत है, स्वर है, या अनाहत स्वर है। ओम में किसी भी जिमान तालुका का प्रयोग नहीं होता है। यह वह परम ध्वनि है जिससे मनुष्य ध्यान को प्राप्त होता है, रोग मुक्त होता है। ओम ब्रह्मांड और प्रत्येक कण की मूल आवाज़ है। आमीन, एक ओंकार, यह सब ओम के ही ध्वनि स्वरूप हैं, जो हमें परमात्मा की ऊर्जा से जोड़ने का काम करते हैं। प्रत्येक देवता, चाहे विष्णु हो, उनके हाथ में शंख है, ब्रह्मा के हाथ में शंख है, शिव के हाथ में डमरू है, सरस्वती के हाथ में वीणा है, नारद के हाथ में भी वीणा है। ऐसे सभी देवताओं के हाथ में एक स्वर यंत्र है जो ओम की ध्वनि का उच्चारण कर रहे हैं। अर्थात ओम का महत्व प्राचीन काल से ही है। वेदों में भी ओम का उल्लेख मिलता है। विभिन्न मंत्र ओम से ही प्रारंभ होते हैं और उनका विशेष स्वर विज्ञान है, गायन की पद्धति है, जिससे हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। पूरी सृष्टि वाइब्रेशन से, कंपन से उत्पन्न हुई है, और वह कंपन ओम है। हम अभी भी शांत होकर निर्वात में या बिल्कुल शांति में आवाज़ सुनते हैं तो ओम की ध्वनि सुनाई देती है। हमारे मस्तिष्क से भी लगातार ओम की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। ओम कण कण में व्याप्त है। उसी की ऊर्जा से सृष्टि बनी और थमी हुई है, चल रही है। ग्रहों पिंडों को ऊर्जा मिलती है, जिसके कारण वह गतिमान है, टिके हुए हैं ब्रह्मांड में। यह ओम के कारण है। ये ओम से ही सूक्ष्म रश्मियाँ उत्पन्न होती है, जिससे गुथे हुए हैं ग्रह, ब्रह्मांड, पिंड, सूर्य, तारे आदि नक्षत्र। उसी से गुरुत्वाकर्षण उत्पन्न हुआ है, एंटी ग्रेविटी आदि सब उसी से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए ओम का महत्व है। ओम के ऊपर
और भी शोध होना बाकी है। और लगातार वैज्ञानिक ओम के ऊपर शोध कर रहे हैं और उसके अद्भुत परिणाम आ रहे हैं। पेरेक शिरा नाम की एक प्राचीन बुक है जिसमें गीत का एक चैप्टर है जिसमें बताया गया है कि प्रकृति में हर चीज का अपना वाइब्रेशन होता है, जिसका मतलब है उसकी अपनी चेतना। कहते हैं मैकेनिकल रेजोनेंस। सब कुछ जीवित है और सब वापस लौट के आता है। ब्रह्मांड अपने आप में वाइब्रेशंस का मिश्रण है और वो गीत गा रहा है, ऐसा कह सकते हैं। अगर हम उस गीत की व्याख्या और हेर फेर करना सीख जाएं, तो हम ब्रह्मांड की व्याख्या और हेर फेर कर सकते हैं। और ये सब हार्मोनिक्स है। ओके, तो हमें पाइथागोरस के म्यूजिक ऑफ द स्फीयर्स कॉन्सेप्ट पर आना होगा, क्योंकि वही म्यूजिकल स्केल और म्यूजिकल रेशियोज का आइडिया लाए थे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में प्रसिद्ध यूनानी गणितज्ञ और दार्शनिक पाइथागोरस ने एक ध्वनि संबंधी खोज की जिसकी गूंज इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई है। पाइथागोरस एक विशेष अर्थ में आधुनिक गणित के जनक थे। उन्होंने हमें हमारी पश्चिमी संख्या प्रणाली के लिए आधार 10 सूत्र दिए और उन्होंने अस्तित्व में मौजूद सभी चीजों में एक दिव्य समरूपता की खोज की। एक दिन पाइथागोरस एक लोहार के पास से गुजर रहे थे और उन्हें लोहार के घर से संगति लिए हुए स्वर सुनाई दे रहे थे। तो एक वैज्ञानिक की लगन के साथ वो ये पता लगाते हैं कि अगर एक हथौड़ा दूसरे हथौड़े के वजन से दोगुना है और वो दोनों एक ही समय में प्रहार करते हैं, तो जो सुर निकलते हैं वो हार्मनी में होंगे। उन्होंने जो महान खोज की वो ये है कि तारों या वायु उपकरणों से उत्पन्न तरंगों को फ्रैक्शंस और डिस्क्रीट रेशियोज के उपयोग से क्लियर नोट्स और स्केल में बदला जा सकता है। तो पाइथागोरस ने गणित और ज्योमेट्री को संगीत से जोड़ने का अद्भुत काम किया। इसके बाद पूरा वेस्टर्न म्यूजिकल स्केल बना। पाइथागोरस के हार्मोनिक्स के अध्ययन ने उन्हें ये सिद्धांत देने के लिए प्रेरित किया कि ब्रह्मांड में सब कुछ, यहाँ तक कि ग्रह और सितारे भी कंपन की निरंतर स्थिति में मौजूद हैं। अविश्वसनीय रूप से वो सही थे। 2000 साल पहले यूनानियों ने एक मौलिक प्रश्न पूछा कि कौन सा उदाहरण ब्रह्मांड की संपूर्ण जटिलता को समझ सकता है। पाइथागोरस ने कहा कि संगीत में ब्रह्मांड की विविधता को समझने की जटिलता मौजूद है। तो दूसरे शब्दों में हमारा ब्रह्मांड संगीत के स्वरों से गूंजता है। पाइथागोरस ने कहा कि सब कुछ संगीत पर आधारित है और संगीत कुछ रेशोस 3rd, 5th ऑक्टेव्स पर आधारित है। तो सौर मंडल की व्याख्या इस प्रकार क्यों नहीं की जाती? अगर आप बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि को देखें तो वो एक निश्चित अनुपात में अलाइन है। शायद ये अनुपात ही संगीत के तारों के अनुपात है और इसीलिए उन्होंने इसे म्यूजिक ऑफ द स्फीयर कहा। उन्होंने सोचा कि जब ग्रह सौर मंडल के चारों ओर घूमते हैं तो संगीत बनाते होंगे। वो संगीत जिसे हम नहीं सुन सकते, ये दिव्य संगीत है, स्वर्गदूतों का संगीत। पर जो भी हो, ये सौर मंडल की नियमितता को तो समझाएगा ही। तो उन्होंने सोचा कि आप संगीत के जरिए ब्रह्मांड की व्याख्या कर सकते हैं। पाइथागोरस को लगा कि वो क्रिएशन के किसी कोड को खोल रहे हैं। कह सकते हैं कि वो मानवता को देवताओं की भाषा समझा रहे थे। पाइथागोरस ने कहा कि वो सूर्य देव अपोलो ही थे जिन्होंने उन्हें इन सभी उन्नत अवधारणाओं के बारे में सिखाया और आधुनिक संगीत और संगीत के बारे में हम जो कुछ भी जानते हैं उसका आधार तैयार किया। तो यहाँ भी एक परग्रही सा संबंध है जिसके बारे में सोचना जरूरी है। संगीत और फ्रीक्वेंसीज और हार्मोनिक्स के बारे में ये सारी बातचीत घूम फिरकर गणित पर आ जाती है ना? प्राचीन कबाली ग्रंथों के अनुसार सही हार्मोनिक्स के साथ मिलकर गणित ब्रह्मांड के प्राकृतिक हार्मोनिक या ब्रह्मांड के यूनिवर्सल पैटर्न के साथ अलाइन होता है। हम अपने पूर्वजों के छिपे हुए पवित्र ज्ञान के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि उनकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी थी। हायर डायमेंशंस तक पहुंचने का उनका तरीका, चाहे वो देवदूत हो या देवता या एंशिएंट एलियंस। अलग अलग अकॉस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बातचीत हुई है।
और मुझे लगता है कि कोई अलग पैटर्न है और मैं उसे कहता हूँ गॉड फ्रैक्टल। और मुझे लगता है कि अगर वो हमें मिल जाए तो ये ब्रह्मांड या ब्रह्मांड की किसी भी चीज के निर्माण के लिए गणितीय निर्देशों जैसा होगा। क्या आपने पूरे इतिहास में कोई रेखा चित्र देखा है जिसमें आपको ऐसा पैटर्न दिखे? द फ्लावर ऑफ लाइफ। मैं भी वही वो फ्लावर ऑफ लाइफ ही हो सकता है जो सिंबल ऑफ क्रिएशन है। एक के ऊपर एक गोलों से बना हुआ फ्लावर ऑफ लाइफ अपने डिजाइन में सभी ज्योमेट्रिक आकारों को समेटे हुए है। पवित्र ज्योमेट्री के सबसे पुराने ज्ञात उदाहरणों में से एक ये आकृति मिस्र के ओसाइरिस के मंदिर में बनी हुई है। पुरातत्व विशेषज्ञों का दावा है कि यह संरचना 6000 साल पुरानी है। फ्लावर ऑफ लाइफ के प्रतीक को सभी प्रतीकों का मूल माना जाता है। एंशिएंट इजिप्शियंस मानते थे कि ये प्रतीक स्वर्ग से आया है। फ्लावर ऑफ लाइफ बहुत ही खास है। वास्तव में ये एक मंडल है और ब्रह्मांड की ज्योमेट्रिक प्रकृति से इसका काफी कुछ लेना देना हो सकता है। हम ठीक से नहीं जानते कि ये किस काम का होगा। शायद किसी डिवाइस का सिंबल हो, जैसे किसी साउंड डिवाइस का या हार्मोनिक डिवाइस का, कुछ ऐसा जो हाईली टेक्निकल हो और वो प्राचीन संस्कृतियां इसका उपयोग करती हों। क्या ये संभव है कि हजारों वर्षों से अलौकिक प्राणियों ने मानव जाति का मार्गदर्शन करने के लिए अकूस्टिक्स का उपयोग किया है? यदि ये सच है तो क्या उन्होंने प्राचीन परंपराओं संरचनाओं में इसके सुराग छिपा रखे हैं जो चेतना की बदली हुई अवस्थाओं और साइमेटिक पैटर्न के रूप में पवित्र आकृतियों का निर्माण करते हैं? शायद हम अगले पड़ाव पर तब पहुंच सकेंगे जब अपने आसपास छिपे अलौकिक संदेशों से जुड़ पाएंगे। मुझे लगता है इस हार्मोनिक कोड को क्रैक करने के लिए हमारे पास जो मौका है वो ये है कि हम सब उस स्वर्ण युग और समय की बात कर रहे हैं जब हम इस ग्रह पर परग्रही उपस्थिति को देखेंगे और यही इसकी चाबी हो सकती है। हार्मनी शायद सही कीवर्ड। एग्जैक्टली। पूरे ब्रह्मांड को हार्मनी में होना। हाँ, सही तो कहा। ये लिटरली रियलिटी के अगले एक्सपीरियंस को क्रिएट करने के लिए सही वाइब्रेशंस को सही वाइब्रेशन से मैच करना हुआ। ये अच्छा लगा। दोस्तों देखिए, हमारी बातचीत बहुत ही सार्थक रही है और मुझे लगता है हमने सिद्ध किया है कि संसार में बहुत कुछ है जो हम नहीं जानते। वास्तविकता उससे कहीं ज्यादा है जो हम इन सेंसेस से महसूस कर पाते हैं। और मैं चाहता हूं हम ये बातचीत जारी रखें। टू बी कंटिन्यूड। शेमन न केवल परमात्मा के साथ आध्यात्मिक संबंध बनाने के लिए बल्कि दूसरे संसार के प्राणियों के साथ बातचीत के लिए भी करते थे। शामन शब्द साइबेरियन धार्मिक प्रथाओं से आया है, जिसका मतलब है वो जो अपने आसपास की दुनिया के ताने बाने के परे देख सकता हो। ये इस लोक और दूसरे लोक के बीच का माध्यम होता है। वो दूसरी दुनिया की ताकतों से बातचीत करने के लिए दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। ओझा या शामन्स जब मंत्र बोलते हैं, जाप करते हैं, संगीत के इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, तो चेतना की बदली हुई अवस्था में पहुंचते हैं जहां से वो आत्माओं से संवाद करते हैं और उनसे संपर्क कर सकते हैं, जिन्हें शायद आज हम एंशिएंट एलियंस कह रहे हैं। सवाल ये है कि शॉमनिस्टिक प्रैक्टिसेस किस पर आधारित थीं? मंत्रोच्चार, ध्वनियों पर? ये चेतना की बदली हुई अवस्था किससे संपर्क बनाती थी? दूसरे ग्रह के लोगों, एलियंस या जो कुछ भी वो हैं? ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है क्योंकि हम जान गए हैं कि ध्वनि की तरंगे हमारे दिमाग को कंट्रोल कर सकती हैं। 1960s में न्यूरोसाइंटिस्ट ने पता लगाया कि रिदम और अकूस्टिक्स इंसान के दिमाग में उस प्रोसेस से फिजियोलॉजिकल बदलाव करती है जिसे हम एंट्रेनमेंट कहते हैं। अगर मैं बाहरी वातावरण में ऐसा स्पंदन पैदा कर दूं जो ब्रेन वेव स्पीड से स्पंदित हो रहा हो, तो एनर्जी बचाने के लिए मेरी ब्रेन वेव्स उस स्पीड से मेल खाने की कोशिश करेंगी और मेरा कॉन्शियस इस प्रक्रिया में बदल जाएगा। तो केवल एक ड्रम की मदद से हम खुद अपने कॉन्शियसनेस को बदल सकते हैं। अगर मैं आपको EEG मशीन से जोड़ दूं और आपके मस्तिष्क की तरंगों को देखूं, और आमतौर पर जब हम जागते हैं तो मेरी ब्रेन वेव्स बीटा फंक्शन प्रोड्यूस कर रही होती हैं जो 13 हर्ट्ज और 38 के बीच होती है।
और ड्रम बीट 5 बार होती है। अब मेरे मस्तिष्क की तरंगे धीमी 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 और धीमी गति से मेरी चेतना को जागृत अवस्था से स्वप्न अवस्था में ले जाएंगी बिना मुझे सुला देने के। इसका मतलब ये ट्रांस की क्लासिक परिभाषा है। ब्रेन एंटरटेनमेंट का सबसे पहला उदाहरण शैमनिक ढोल बजाना है। ढोल की थाप की गति लगभग 5 हर्ट्ज होती है और वो इस तरह होता है, आप देख रहे हैं। ये करीब 5 हर्ट्ज है और रात में सपना देखते हुए भी दिमाग 5 हर्ट्ज पर होता है। पूरा आइडिया कॉन्शियसनेस को ट्रांसफॉर्म करने का है। वो दिव्यता से परलोक से नाता जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अगर आधुनिक विज्ञान ने सिद्ध कर दिया है कि शैमनिक ड्रमिंग सच में ट्रांस की स्थिति उत्पन्न करती है, तो क्या ये भी सच है कि ये अतीन्द्रिय क्षमताओं को सक्षम बनाती है और यहाँ तक कि दूसरी दुनिया के साथ संचार की अनुमति भी देती है? हालांकि ये एक दूर की धारणा की तरह लग सकता है, पर 1995 में अमेरिकन सरकार ने प्रकट किया कि ब्रेन एंट्रेनमेंट उनके प्रोजेक्ट स्टारगेट नामक टॉप सीक्रेट जासूसी प्रोग्राम का हिस्सा था। इस गुप्त इकाई के कार्यकर्ताओं ने अपने दिमाग को महसूस करके दूर स्थित व्यक्तियों, स्थानों और घटनाओं के बारे में खुफिया जानकारी एकत्र की। इस अभ्यास को रिमोट व्यूइंग कहा जाता है। 1970 के दशक के दौरान राष्ट्रपति जिमी कार्टर के प्रशासन ने अफ्रीका में गिरकर डूब गए रूसी जासूसी विमान का पता लगाने के लिए रिमोट व्यूअर्स का उपयोग किया था। आप स्टारगेट प्रोग्राम के किसी पुराने रिमोट व्यूअर से बात करें तो वो आपको बताएंगे कि उनकी जानकारी कितनी सटीक, कितनी महत्वपूर्ण और कितनी उपयुक्त है। जॉन विवांको 20 से ज्यादा सालों से रिमोट व्यूइंग के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, टीचर और प्रैक्टिशनर दोनों के रूप में। मैंने 9/11 के बाद FBI के कॉरपोरेशंस, इंटेलिजेंस, काउंटर टेरर के साथ काम किया है। रिमोट व्यूइंग सेशन की शुरुआत में जॉन अपनी मस्तिष्क तरंगों को बांधने के लिए कुछ खास ध्वनियां पैदा करते हैं, जिससे वो ध्यान जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं। रिमोट व्यूइंग में सेशन शुरू करने से पहले हम कूल डाउन करते हैं। हम लोग ध्यान करते हैं और इसमें मदद के लिए हम उपयोग करते हैं बाइनोरल बीट्स का। तो अगर आप कान में फ्रीक्वेंसीज के बारे में सोचें तो हम कुछ साउंड सुनते हैं। तो अगर एक कान में मान लीजिए 6 हर्ट्ज की ध्वनि स्पंदित हो रही है और दूसरे कान में 4 हर्ट्ज की, तो आपके मस्तिष्क की तरंगें लगभग 5 हर्ट्ज के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएंगी और बेस्ट इंफॉर्मेशन पाने के लिए हम उसी जोन में बने रहते हैं। जॉन का दावा है कि इस ट्रांस अवस्था में प्रवेश करके रिमोट व्यूअर्स ने न केवल जानकारी एकत्र की, बल्कि उन्होंने दूसरे लोक के प्राणियों का भी सामना किया। हम एरेसिबो रेडियो ऑब्जर्वेटरी के आसपास एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे और मैं इस विशेष टास्किंग का पहला व्यूअर था और मुझे ऐसे प्राणी या एलियंस मिलना शुरू हुए। मुझे बस इतना याद है कि सत्र के दौरान मैं कहे जा रहा था वो आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, और उन्होंने मुझ पर ध्यान देना शुरू कर दिया और मैं घबराने लगा क्योंकि मेरे अंदर ढेर सारा एड्रेनलिन फ्लो हो रहा था, करो या मरो जैसा। उन्होंने मेरे साथ टेलीपैथिक तरीके से कम्युनिकेट किया और कहा, हम आपकी मदद करने के लिए यहाँ आए हैं, हम चाहते हैं आप हमारी मदद कीजिए। बाकी व्यूअर्स को भी यही अनुभव होने लगा। तो तब हमें समझ में आया कि मुझे मतिभ्रम नहीं हो रहा है, ये बिल्कुल असली है। ट्रेविस, आप इस बारे में और डिटेल में बता सकते हैं, पर हम एक स्पेक्ट्रम में रहते हैं, है ना? हम वास्तविकता का एक बहुत छोटा टुकड़ा देख पाते हैं और क्या पता ये फ्रीक्वेंसीज डायल की तरह हो, जैसे आप एक रेडियो डायल को ट्यून कर रहे हो। मैं पृथ्वी की फ्रीक्वेंसीज में नहीं हूँ, मैं बस इसे जरा सा ट्यून करके देख पाऊंगा कि असल में वहाँ क्या है। तो क्या पता ये भी तो हो सकता है कि आप उस परफेक्ट स्पॉट पर हो, यानी क्या पता स्पेक्ट्रम में जरा सा शिफ्ट आपको बहुत कुछ दिखाने लगे। ये भी हो सकता है कि अगर साइंस की मदद से हम प्रतिध्वनि और स्वर ढूंढ सकें जिससे वास्तव में उनके संपर्क में आ सके। पर किसके? पूर्वजों ये के? जानने का एक ही तरीका है, दरवाजे को खटखटाओ, उधर जाओ और पूछो कौन है वहां। एक
1,50,000 से अधिक आधुनिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। शुद्ध पेयजल 24 घंटे उपलब्ध रहेगा। स्वच्छ कुंभ क्षेत्र हमारी आस्था और संस्कारों का प्रतीक है। मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर, प्रयाग महाकुंभ 2025। इस पूरे हार्मोनिक्स और साइमेटिक्स में इंटरेस्टिंग ये है कि ये एक यूनिवर्सल चीज है। पूरे ब्रह्मांड में यही होता है। हर एक ग्रह कहते हैं ये बिल्कुल गणित की तरह है। हमने अकॉस्टिक साउंड्स के सारे एक्सट्रीम एम्पलीट्यूड्स की खोज कर ली है और अभी हम इस पर काम कर रहे हैं कि फ्यूचर टेक्नोलॉजीज में इन्हें किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। ये अच्छा लगा। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो हाल फिलहाल में घटी है और ये सच है। दो वैज्ञानिकों ने एक प्रयोग किया। वो साउंड इंटरेक्शन के साथ क्वांटम इंटरेक्शन के बहुत ही डिटेल्ड मैथ में गए और उन्होंने इसका नाम रखा फोनॉन फोटॉन इंटरेक्शन। फोनॉन साउंड का कण होता है और पता चला कि साउंड इस नेगेटिव मास इफेक्ट को ट्रिगर कर सकती है। मार्च 2019 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने एक चौंकाने वाली खोज की जो भौतिकी के ज्ञात नियमों को फिर से परिभाषित करती है। एक प्रयोग में भौतिक विज्ञानी एंजेलो एस्पोसिटो ने प्रदर्शित किया कि फोनॉन गुरुत्वाकर्षण से प्रभावित होते हैं, लेकिन बेहद अप्रत्याशित तरीके से पृथ्वी की ओर खींचने के बजाय फोनॉन ऊपर की ओर उठते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि फोनॉन में अपना मास होता है, जिसके बारे में इससे पहले किसी ने नहीं सोचा था। पर जब उन्होंने और ध्यान से देखा तो पाया कि वो मास बिल्कुल नहीं था, बल्कि नेगेटिव मास था और नेगेटिव ग्रेविटी थी। मालूम चला कि कुछ विशेष परिस्थितियों में ध्वनि तरंगे ऊपर उठने लगती हैं, नीचे गिरने की बजाय। और ये विसंगति थी, पर हाँ ये फिजिक्स के नियमों के अनुरूप ही था कि कुछ वाइब्रेशंस नीचे गिरने की बजाय ऊपर उठ सकती हैं। मेरे लिए ये प्रयोग इस बात का सबूत है कि अगर हम ध्वनि को सही तरीके से समझ सकें तो उससे आप भारी चीजें उठा सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पत्थरों को उठाने की प्राचीन कहानियों में ऐसी ही किसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया था। जी हाँ, बिल्कुल। तो बात इसी आइडिया पर वापस आती है, इस साइमेटिक्स पर, जहां हम कुछ साउंड्स को लेते हैं और उन्हें डालते हैं स्टैंडिंग वेव्स में और वो बनाते हैं कुछ अमेजिंग ज्योमेट्रिक फिगर्स। और आप समझ सकते हैं कि अगर आप इसे सही तरीके से हेर फेर करने का तरीका जान जाएं तो आप 3D फिगर्स बना सकते हैं, राइट। तो इस तरह साउंड न केवल इसके नीचे होगी बल्कि चारों तरफ होगी। बल्कि मैंने एक बार ऐसी मशीन देखी जिसमें ट्रांसड्यूसर्स लगे हुए थे और वो छोटी स्टाइरोफोम बॉल्स को और पिंग पोंग बॉल्स को हवा में उठा सकते हैं सिर्फ साउंड का सही तरीके से इस्तेमाल करके, और आप कॉन्फ़िगरेशन को बढ़ा सकते हैं। तो सोचिए, अगर हम पावर को बढ़ा सकें, अगर उसको हम कई गुना बढ़ा दें, तो फिर क्या क्या नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे पास कहानियां हैं, यहाँ एंशिएंट इजिप्ट में, इंग्लैंड में ऐसी किंवदंतियां हैं कि जादूगर मर्लिन पत्थरों से बने स्टोनहेंज ब्लॉक्स को इंग्लैंड के मैदानों में ऊपर उठा देते, राइट। क्या ये संभव है कि उसी सिद्धांत का उपयोग करके जिनसे रेत के कण या पिंग पोंग गेंदों जैसी बड़ी वस्तुएं उठाई गई हैं, उससे और भी भारी वस्तुएं उठाई और खिसकाई जा सके? दिलचस्प ये है कि प्राचीन युग की कितनी ही कहानियां हैं जिनमें ध्वनि की मदद से भारी पत्थर उठाए जाने का जिक्र है। दुनिया भर में ऐसी कई कहानियां और कथाएं हैं जिनमें साउंड टेक्नोलॉजी से स्टोन ब्लॉक्स खिसकाने की बात है। ये मेक्सिको की माया सभ्यता में भी था, पूरब की तरफ फिनिशियंस में था और तिब्बत में भी। प्राचीन इजिप्ट की कहानियों में सैकड़ों टन वजनी पत्थरों को आसानी से एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रखने की बात कही गई है। 10वीं शताब्दी ईस्वी में अरब इतिहासकार अबुल हसन अली अल मसूदी ने लिखा था कि मिस्र वासियों से आकाश के संरक्षक कहलाए जाने वाले लोग मिलने आए थे, जिन्होंने उन्हें वो ज्ञान दिया जिससे वो बड़े पैमाने पर चूना पत्थर के ब्लॉक्स को ऊपर उठा पाए और शानदार पिरामिड्स का निर्माण कर पाए।
पुराने इजिप्ट में एक निश्चित साउंड, एक निश्चित वाइब्रेशन से ब्लॉक्स अपने आप खिसकते थे। उनके पास वो टेक्नोलॉजी थी जो हमारे पास है ही नहीं। अगर अकूस्टिक तकनीक से भारी पत्थर उठाए जाते थे, जैसा कि एंशिएंट एस्ट्रोनॉट थ्योरिस्ट का मानना है, तो क्या इस ज्ञान को इंसानी सभ्यता की खोज निकाले जाने के लिए छोड़ दिया गया है? ये लेविटेशन टेक्नोलॉजी अजीब लगती है क्योंकि आज हम इसका तरीका नहीं जानते। हजारों सालों से हमने इसको किंवदंतियों और मिथकों के दायरे में डाल दिया है। सच ये है कि हमारे पास उन प्राचीन देवताओं की कहानियां हैं, तो मेरे ख्याल से हम ये कह रहे हैं कि हमारे पूर्वजों ने उन्हें देवता समझने की भूल की, क्योंकि उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी थी जो उस समय वो सोच भी नहीं सकते थे। राइट। प्राचीन काल के उन प्राणियों ने जो कुछ भी किया, शायद उसका कारगर तरीका उनके पास था, और अब हमारे पास सवाल ये है कि हम उसका पता कैसे लगा पाएंगे। और इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा उत्सुक हूँ। ये टेक्नोलॉजी सिर्फ हमारे समाज को ही नहीं बदलेगी, हमारी दुनिया को भी बदल देगी। 10,000 फीट की ऊंचाई पर इंसान और मशीन का कुदरत से जबरदस्त मुकाबला, जो उन्हें भारत के दूर दराज हिस्सों कैसे वाइब्रेशंस अनोखे ज्यामितीय आकार बना सकती हैं। हमारे पास शिलाडनी प्लेट है, जिसका नाम इसे इन्वेंट करने वाले साइंटिस्ट के नाम पर है। इसमें साउंडिंग बोर्ड जैसी एक पतली धातु की प्लेट होती है, जिसके नीचे एक ट्रांसड्यूसर लगा होता है। इस प्लेट के ऊपर रेत फैला दी जाती है, फिर कुछ निश्चित स्वर बजाए जाते हैं और ये रेत के कण चारों ओर नाचने लगते हैं और मैथमेटिकल सर्कुलर पैटर्न्स बनाना शुरू कर देते हैं। और जैसे जैसे हम फ्रीक्वेंसीज बढ़ाते जाएंगे, रेत थोड़ी उथल पुथल की स्टेज पे जाएगी और फिर अगला पैटर्न बना लेगी। फिर आप जितनी ऊंची फ्रीक्वेंसी पर जाएंगे, ये पैटर्न उतने ही ज्यादा जटिल होते जाएंगे। 1960 के दशक में स्विस वैज्ञानिक हैंस जेनी ने शिलाडनी पैटर्न्स पर प्रयोग करते हुए कुछ असाधारण संबंध देखा। जेनी ने ओम की ध्वनि की और उससे एक गोलाकार और उसके बीच बिंदु बन गया। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग था, क्योंकि किसी भी मंडल का सबसे बुनियादी आकार यही गोलाकार और उसके बीच बिंदु होता है, जो ब्रह्मांड के केंद्र को दर्शाता है। अब फ्रीक्वेंसी से बने पैटर्न्स साइमैटिक्स कहलाते हैं। मॉडर्न टेक्नोलॉजी में हम ध्वनि का विजुअल रिप्रेजेंटेशंस क्रिएट कर सकते हैं। उल्लेखनीय बात यह है कि बिल्कुल यही पैटर्न्स हमें हिंदू मंदिरों की प्राचीन संरचनाओं में मिलते हैं। दक्षिण भारत के श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर में अखंड स्तंभों पर उकेरी गई 40 अलंकृत मूर्तियां हैं। मूर्तियों में छलांग लगाते जानवरों को दर्शाया गया है और उनके ऊपर विमान हैं, जो प्राचीन हिंदू ग्रंथों के अनुसार देवता उड़ाया करते थे। प्राचीन वैदिक ग्रंथों में विमान शब्द का अर्थ है उड़ने वाली मशीन या फ्लाइंग मशीन। हिंदू धर्म में ये स्पष्ट रूप से कहा गया है कि देवता विमान का उपयोग करके आसमान से नीचे आते हैं। श्रीरंगम के मंदिर की इन नक्काशियों में हम कई अलग अलग तरह के विमानों को देख सकते हैं। और जो वास्तव में अनोखी बात है वो ये है कि इन विमानों के नीचे हम मंडल के कुछ बहुत ही दिलचस्प पैटर्न्स देख सकते हैं। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि ये मंडल केवल सजावट से ज्यादा किसी और बात का प्रतीक है। कथाओं के अनुसार खास तरह के विमान को खास तरह के मंडल से ही सक्रिय किया जा सकता था, और अगर हम इन विजुअल कोड्स को जान लें और अगर हम इन साइमेटिक पैटर्न्स को समझ लें, तो हम इन विमानों को चलाने के रहस्य को जान पाएंगे।
अब सोचिए कि ये सब किसी न किसी तरह सामेटिक से और उन शेप से जुड़ा हुआ है जो हम प्राचीन चित्रलिपि और इन मेगालिथिक स्ट्रक्चर्स में देखते हैं, और आप वो सब साउंड वेव्स